हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सवाल। तो बड़ी अच्छी बात है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग प्लांट किंगडम देख रहे हैं। और प्लांट किंगडम में भी मैंने बताया कि 5 कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम लोग जो है पहली कैटेगरी देख रहे हैं सवाल यानी एल्गी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शैवाल के बारे में आपको याद रखना है कि जो शैवाल है ये क्लोरोफिल युक्त होती है। इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल युक्त का मतलब क्या है कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, शैवाल जो है बड़े सरल होते हैं और जो है थैलॉइड, तो या को हो गया पोलियो, तो थैलाइड और सौपोषी होते हैं। देखो मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल होते हैं, तो सिंपल सी बात, ये प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे, तो स्वयं का पोषण खुद बनाएंगे, स्वयं का भोजन खुद बनाएंगे, तो सौपोषी हो गए। सरल होते हैं यानी सिंपल होते हैं, जड़ तना पत्ती इनमें बहुत ज़्यादा होती नहीं है, मतलब होती ही नहीं है, जड़ तना पत्ती होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, और थैलाइड होते हैं यानी एक थैला या झोला के रूप में पाए जाते हैं, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, थैलाइड क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है, ये मुख्यतः जलीय होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? तो अधिकतर पाए जाते हैं ये जल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये होते हैं अलवणीय। ये अलवणी जल में भी पाए जाते हैं। अलवणी का मतलब क्या होता है? अलवणी जल और एक होते हैं समुद्री जल, तो ये दोनों जल में पाए जाएंगे। समझ ही गए होंगे अब तो ला 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 ला। देखो तो अलवणी की बात करते हैं, तो जो समुद्र के अलावा जो पानी होता है, मतलब गांव में शहर में जिसमें नमक नहीं होता है, नमक मतलब समुद्र वाला बहुत सारा नमक नहीं होता है, तो अलवणी और एक समुद्र वाला जल, तो ये हो गया समुद्री जल। ठीक है, तो ये दोनों में पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके अन्य सहवास भी, अन्य जो है अन्य जगह वास भी करते हैं, यानी अन्य आवास की बात कर लेते हैं। ये जली में तो रहेंगे ही रहेंगे, जल में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये देखने को मिलेंगे नम युक्त पत्थरों पे। आपने देखे तालाब के किनारे जो पत्थर रखे रहते हैं या नदी के पास जो पत्थर रहते हैं या जो फर्शियाँ रहती है, वहाँ पे ये एल्गी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कज्जी कहते हैं। हरी हरी जो होती है ना, उसको कज्जी कहते हैं, तो वही शैवाल होता है। तो ये नमयुक्त पत्थर पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद और कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये कई बार जो है मिट्टी में देखने को मिलते हैं। देखा है आपने मिट्टी में? अभी बरसात में जो है देखने को मिल जाएंगे। अभी मतलब अभी नहीं है बरसात, लेकिन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी और लकड़ी में भी ये लगे रहते हैं। जो लकड़ी रहती है ना, वो बहुत दिन से जिसको यूज़ नहीं की जाती है, जिन लकड़ी को पड़ी है ऐसी नम स्थान पे, तो वहाँ पे जो है हरा हरा जो कज्जी जम जाती है ना, एल्गी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं, तो कुछ कवक जिसको हम एग्जाम्पल में दिया, ये ब्रैकेट में लिखा है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। लाइकेन क्या होता है पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, तो लाइकेन क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में बताओ मुझे। तथा ये प्राणियों में भी देखने को मिलेगा। ये प्राणियों के संगठन जिसको लिखा है स्लॉथ रीच का नाम सुना है आपने? स्लोथ बियर, तो बाबा गूगल करना और स्लोथ बियर्स, तो आपको देख जाएगा कि ये रीच क्या होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो बाबा गूगल कर सकते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो शैवाल की कहानी कुछ ऐसी है, तो ये याद रखना है। इनकी बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, यानी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनका माप तथा इनके बॉडी फॉर्म की बात करते हैं
तो यहां पे इनके माप, जिसको हम लोग कहते हैं माप तथा बॉडी फॉर्म, यानी कि माप तथा आकार, आकार यानी कि साइज में जो है बहुत भिन्नता देखने को मिलेंगी, बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। सो 1 मिनट, विभिन्नता देखने को मिलती है, नहीं अलग अलग आकार के होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है। आकार मतलब एक ही है वो, आकार और अलग अलग ये बॉडी फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना, यहां पे ये बहुत विशालकाय भी होते हैं, बहुत विशालकाय। अच्छा, विशालकाय का मतलब क्या, बहुत बड़े। तो यहां पे कौन से होते हैं ये, तो ये देखने को मिल जाएंगे कैल्प शैवाल। कौन से, इस शैवाल का नाम है कैल्प शैवाल। क्लियर, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहां पे शैवाल की बात करते हैं, तो 3 टाइप से ये हमको देखने को मिलेंगे। तो एक तो देखने को मिलेंगे, याद रखना है, मुझे पता है कि मैं हाफ दिख रहा होऊंगा शायद। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोश की। तो ये याद रखना, एक कोश की समझते हो ना, सिंगल सेलुलर, जो पूरा जीवन यापन जो है एक ही सेल पे करेंगे, खाना भी वहीं से खाएंगे, डाइजेशन भी वहीं से करेंगे, शरीर की जितनी भी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये होते हैं कॉलोनियल भी होते हैं। तो इसको कॉलोनी, ये कॉलोनीय कहते हैं, कॉलोनीय। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, आपने सुना है ना, मैं उस कॉलोनी में रहता हूं, वो पर्सन उस कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी का मतलब जहां पे बहुत सारे नहीं, मतलब एक छोटा सा ग्रुप वो एक जगह पे रहता है, तो उसको कॉलोनी कह देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी है फिलामेंट। तो फिलामेंटस, यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग तंतुमयी, ठीक है। तो फाइबर्स यानी धागे, फिलामेंट का मतलब होते हैं तंतु। आप लोग बताते हो ना, जब मैं आपसे पूछता हूं कि तंतु का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, तंतु। तो तंतु का मतलब इस टाइप से ये रहेंगे, अलग अलग तंतु से ये मिलके बने होंगे। तो ये याद रखना, इसको फिलामेंटस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें आता है क्लेमाइडोमोनास। इसके बारे में पिछले क्लास में भी बात हुई थी, तो ये याद रखना। क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर का। कॉलोनी की बात करें, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो शायद इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग, मतलब डिस्कशन तो हो ही गया है एक बार, वॉलवॉक्स। इसका फिलामेंटस की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलो, ठीक है। क्या है, यूलोथ्रिक्स। और एक और एग्जांपल याद रखना है इसका, इसमें आते हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये याद रखना कि फिलामेंटस शैवाल कौन से होते हैं, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, कि एल्गी में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि जनन कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे शैवालों में जनन या फिर प्रजनन, ये कैसे होता है। तो ये आपको बताना है मतलब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में बताना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग ठक 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 ठक। तो देखो, एक तो होता है यहां पे कायिक जनन होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव,
ठीक है, ये याद रखना कैसे होगा जनन, यहाँ पे कायिक के द्वारा। कायिक में कौन आएगा, तो कायिक जनन में आ जाता है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, विखंडन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, विखंडन का मतलब, तो यहाँ पे जो शैवाल रहेंगे वो टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे फ्रेगमेंट में, अलग 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 खंड में टूट जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे विखंडन। ठीक है, कायिक की बात करते हैं तो हमने बोला कि जो भी पार्ट, मैंने बताया था ना कायिक अंग क्या होते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। कायिक का मतलब क्या होता है, ऐसे अंग जो नए पौधे को जन्म दे सकते हैं उसको हम लोग कायिक अंग कह देते हैं। तो ये विखंडन हो जाएंगे यानी कि टूट जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो सेकंड अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल, इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। असेक्सुअल जनन क्या होता है, जिसमें जो है एक ही जनक भाग लेता है, उसे हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये होगा इसमें जूस्पोर के द्वारा। क्लियर है, किसके द्वारा, जूस्पोर। तो जूस्पोर्स का मतलब क्या है, देखो इससे पहले ही बता चुका हूं मैं, जू का मतलब क्या होता है, जू यानी बाल में भी जू होते हैं, जूए जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ना वो, बस यही याद रखना है कि जू यानी चलने वाले। क्लियर है, अलैंगिक जनन के द्वारा जब भी शैवाल का जो है प्रजनन होगा तो ऐसे स्पोर्स बनेंगे जो चल सकते हैं, नाम लिखा ना स्पोर्स यानी कि बीजाणु, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था मैंने, जू यानी कि चलने वाले। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जो थर्ड है वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के द्वारा होगा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। बताया ना मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, नर और कौन, मादा, यानी कि मेल और फीमेल। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो याद रखना है यहाँ पे तीन टाइप से जो है यहाँ पे प्रजनन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, एक यहाँ पे होता है, थोड़ा सा करीब मैं इसको लिखता हूं, तो एक तो होता है इसमें आइसोगैमी, जिसको हम लोग लिखते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी नाम से समझ में आ रहा होगा, समयुग्मकी क्या होगा, सम का मतलब समान, यानी यहां पे मेल एंड फीमेल जो गैमेट है वो कैसे होंगे, वो होंगे बराबर। क्लियर है, साइज की बात करते हैं तो यहां पे मेल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, बराबर होंगे, उसको हम लोग कहेंगे आइसोगेमी। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा है यहां पे एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी, इसका मतलब असम युग्मकी। समझ ही गए होंगे, देखो टर्मोलॉजी समझ जाया करो, मैंने इससे पहले ही बोला बायोलॉजी में टर्मोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। असम युग्मकी का मतलब क्या है, यहां पे मेल और फीमेल जो है समान आकार के नहीं होंगे, असमान आकार के होंगे। क्लियर है, चलो तो हम लोग आगे देखेंगे। और जो तीसरा है वो है ऊगेमी। ऊगेमी यानी कि विषम युग्मकी। ठीक है, तीसरी कैटेगरी या तीसरा जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, ऊगेमी के द्वारा। ऊगेमी में क्या होगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, आइसोगेमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों गैमेट कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें जो है टू टाइप से देखने को मिलेंगे। तो एक इसमें देखने को मिलेगा हमें, 1 मिनट, एक इसमें देखने को मिलेगा फ्लैजिलेटेड
आइसोगेमी यानी कि फ्लैजिला युक्त, यानी ऐसे गैमेट की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला मैंने बताया था कसाब जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है ये याद रखना है। तो इसका जो उदाहरण है वो है क्लेमाइडोमोनास। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है यहां से कि आइसोगेमी में फ्लैजिलेटेड यानी जिसमें फ्लैजिला होगा उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो नॉन फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्लैजिला विहीन, जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा ऐसे आइसोगेमी का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे स्पाइरो गायरा। ठीक है, क्या याद रखोगे इसका एग्जाम्पल, स्पाइरो गायरा। दो चीज हो गई। ठीक है, एक फ्लैजिलेटेड और दूसरा क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड। एनाइसोगेमी की बात करते हैं तो यहां पे याद रखना एक छोटा होगा और एक गैमेट कैसा होगा, बड़ा, असमान आकार के मैंने बताए थे आपको। तो यहां पे याद रखना है दो युग्मक कैसे होंगे, भिन्न होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, याद रखने की जरूरत ही नहीं, नाम में उसी में लिखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेमाइडो, समझ ही गए होंगे नाम से, क्लेमाइडोमोनास। तो ये याद रखना क्लेमाइडोमोनास जो है आइसोगेमी में भी आता है, आइसोगेमी फ्लैजिलेटेड, और एनाइसोगेमी जो है फ्लैजिलेटेड भी आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऊगेमी की बात करते हैं। तो ये याद रखना इसमें क्या होता है, एक बड़ा गैमेट होता है, एक छोटा गैमेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे एक बड़ा युग्मक होगा और एक जो है छोटा युग्मक होगा यहाँ पे। तो 1 मिनट, बड़ा जो युग्मक होगा ये याद रखना, बड़ा 1 मिनट, बड़ा मादा युग्मक। ठीक है, बड़ा मादा युग्मक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये कैसा होता है, अचल। हालांकि अधिकतर केस में यही होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है ना वो अचल होता है, तो ये बड़ा होगा। और मेल की बात करें तो छोटा जो है यहां पे, छोटा चलायमान। अब देखो अगर इधर कट जाए, मुझे नहीं पता, अगर इधर कट जाए तो थोड़ा सा आप जो बोल रहा हूं उसे लिख लेना कि छोटा चलायमान, हालांकि नहीं कटेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी छोटा चलायमान नर युग्मक होता है। यानी जो छोटा युग्मक है वो चलायमान है, वो चल सकता है, वो नर युग्मक है, और यहाँ पे मादा युग्मक है जो बड़ा है, जो अचलायमान है, नहीं चल सकता। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इनके, तो ये याद रखना। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग ऊगेमी के, तो इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, बात कर चुके हैं। इस बात का मतलब ऐसी कोई बात खास हम लोगों ने की नहीं है, बस ये है कि इसका डिस्कशन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो वॉलवॉक्स और जो है फ्यूकस, दो एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखें हम लोग। तो आगे कुछ आपको चीजें याद रखनी है। वैसे समझदार हो आप, मैंने कि इतनी जगह क्यों छोड़ी थी। चलो तो हम लोग यहां पे बात करते हैं पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कुल स्थिरीकरण, कुल स्थिरीकृत CO2 का आधा भाग का
आधा भाग यहां पे शैवाल स्थिर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पृथ्वी पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो CO2 का स्थिरीकरण होता है और CO2 के स्थिरीकरण से बनता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये याद रखना, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर प्रकाश का संश्लेषण होगा, ये होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन CO2 भी तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो CO2 रहेगा, CO2 का स्थिरीकरण होगा, फिक्सेशन होगा तो बनता है ग्लूकोज। तो ये जो CO2 का जो फिक्सेशन होता है ना, स्थिरीकरण होता है, तो उसका आधा भाग, यानी कि क्या बोला है, पृथ्वी पे जितना भी CO2 का फिक्सेशन होता है उसका 50% कौन करता है, शैवाल, क्योंकि शैवाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो अगर शैवाल जो है स्थिरीकरण करेगा यानी फिक्सेशन करेगा तो शैवाल जो है पर्यावरण में O2 का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों, देखो क्या कर रहा है, आधा भाग निभा रहा है किस चीज़ में, CO2 का स्थिरीकरण करने में। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में और CO2 की उपस्थिति में क्रिया होती है, प्लांट करते हैं, तो ग्लूकोज बनेगा और क्या रिलीज होंगी, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए होती है। क्लियर है, तो शैवाल जो है पर्यावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। तीसरी बात, ये जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो यही कर रहे हैं। हम लोग को वो खाना कहाँ से मिलता है, जब पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए ऊर्जा के जो है प्राथमिक उत्पादक है। सबसे पहले जो है यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद में पोरफायरा, इसके बाद लैमिनेरिया, इसके बाद सरगासम। ये जो है समुद्र की 70 प्रजातियों में होती है। ठीक है, 70 प्रजातियों में ये सब देखने को मिलेंगे। और ये याद रखना है, इनका उपयोग की बात करें तो इनको जो है भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यानी जो कज्जी आप देखते हो ना, हरी हरी शैवाल, तो शैवाल में कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम। आपसे पूछा जाए खाने योग्य शैवाल कौन से हैं, तो ये 3 है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे कैरागीन की बात करते हैं। तो ये याद रखना है, इसको जो है इसका जो है व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, यानी बिजनेस के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है कि बिजनेस में उपयोग आने वाले शैवाल कौन से होते हैं, तो कैरागीन। क्लियर है, और ये जो कैरागीन है ये भूरे तथा लाल शैवाल होते हैं। क्लियर है, कैसे होते हैं, भूरे तथा लाल शैवाल। तो चलो बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली, अब रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो एल्गी हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्लोरोफिल युक्त होता है, यानी कि इसमें जो है क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये 100 पोषी हो गया, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। सरल होते हैं, थैलाइड होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जल में पाए जाएंगे, तो अलवनी जल भी हो सकता है, समुद्र का जल भी हो सकता है, दोनों में पाए जाएंगे। अन्य जगह भी रहते हैं ये, जैसे कि नमयुक्त पत्थरों पे। तो जब भी आप पत्थर जाओ यानी समुद्र के पास जाओ, तो पत्थर जरूर देखो, उसमें जो है हरी हरी कज्जी देखने को मिलेंगी, यानी शैवाल होंगे। मिट्टी में देखने को मिल जाएंगी, कई बार ग्राउंड वगैरह क्रिकेट खेलने जाओगे वहाँ पे नमी रहेंगी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लकड़ी में देखने को मिल जाएंगे, घर में कोई लकड़ी रखी होंगी, बहुत दिन से जलाई नहीं होंगी, पड़ी होंगी ऐसी, तो उसमें कच्ची लग जाएंगी। कुछ कवक, लाइकेन क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। तथा प्राणियों के संगठन की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्लॉथ रिच यानी कि बियर, तो यहाँ पे बियर्स में आप देख के मुझे बताओगे, बाबा गूगल करो और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ कैसी होती है, ऐसी कुछ होती है। चलो, तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। तो बॉडी फॉर्म या फिर साइज की बात करें, बहुत भिन्नता होती है, अलग अलग साइज में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक शैवाल जो कैल्प शैवाल है, बहुत विशालकाय है, यानी बहुत बड़ा है।
यूनिसेलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। तो याद रखना है यूनिसेलर कौन, क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी कौन बनाएगा, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस कौन सा होता है, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जूस्पोर के द्वारा, लैंगिक की बात करें तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी के द्वारा। आइसोगेमी यानी दोनों गैमेट का आकार बराबर, एनाइसोगेमी एक बड़ा एक छोटा, उगेमी फीमेल वाला बड़ा गैमेट लेकिन होगा अचलायमान, वो चल नहीं सकता, और यहाँ पे छोटा वाला जो है वो चलायमान होगा और किसका होगा, मेल का होगा यानी नर का होगा। आइसोगेमी की बात करते हैं, फ्लेजिलेटेड भी होता है, नॉन फ्लेजिलेटेड भी होता है। फ्लेजिलेटेड यानी कि क्लेमाइडोमोनास, नॉन फ्लेजिलेटेड स्पाइरोगायरा। एनाइसोगेमी यानी दोनों अलग अलग आकार के होंगे, क्लेमाइडोमोनास। उगेमी का मतलब क्या है, एक बड़ा एक छोटा, एक चलायमान एक अचलायमान, तो वॉल्वॉक्स और फेकस। इसके बाद अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो कुल स्थिरीकृत CO2 का आधा भाग कौन करता है, शैवाल करता है, इस तरह उसको, ठीक है। शैवाल की बात करें, शैवाल ये पर्यावरण में O2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। पोरफायरा लेमिनेरिया सरगासम, ये क्या होता है, समुद्री की 70 प्रजातियों में देखने को मिलते हैं और भोजन के रूप में इनका उपयोग होता है। कैरागीन व्यावसायिक उपयोग इसका होता है, यानी कि मिटा दिया ना, मेरे को पता है मैंने मिटाया, तो व्यावसायिक उपयोग यानी बिजनेस के लिए यूज होता है। भूरे और जो है लाल रंग के ये आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है वीडियो समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो तो यस टाइप कर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी क्लास डले तो आपकी क्लास मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, जीवन का इसी तरह आनंद लेते हुए और इस तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।